नन्ही चिड़ैया। आज की कहानी राखी चोर डाकिया। भैया कैसे हो? मैंने आपको ये पूछने के लिए कॉल किया कि आपको राखी मिली या नहीं। मैंने करीब 10 दिन पहले स्पीड पोस्ट से भिजवा दी थी। हाँ बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी राखी नहीं मिली है। मैं तो खुद ही इंतजार कर रहा था तुम्हारी राखी का, क्योंकि कल तो रक्षाबंधन ही है। मुझे लगा था तुम इस बार भूल गई हो मुझे राखी भेजना। अरे भैया, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं राखी भेजना कैसे भूल सकती हूँ? आप जरा पता करो अपने एरिया के पोस्टमैन से। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं पता करता हूँ। पापा, इस बार बुआ जी ने राखी नहीं भेजी क्या? हर बार तो राखी और मिठाई कई दिन पहले ही आ जाती थी। कह तो तुम सही रहे हो बेटा, कल तो रक्षाबंधन ही है। राखी तो आ जानी थी अभी तक। पता नहीं अब की बार राखी कहाँ रह गई। जरा मैं हमारे पड़ोसी मोहनलाल जी से पूछ कर आता हूँ। क्या पता डाकिया उनके घर देकर चला गया हो। ऐसा कहकर रामलाल अपने पड़ोसी मोहनलाल के घर गया और कहने लगा, अरे मोहन भाई, डाकिया कोई डाक देकर गया है क्या हमारी? दरअसल अब की बार हमारी राखी ही नहीं आई। अरे, आपकी राखी भी नहीं आई क्या? मुझे लगा सिर्फ हमारी ही राखी नहीं आई है। फिर तो जरूर कोई गड़बड़ है। चलो चलकर पूछते हैं सरपंच जी से। कहीं डाकिया सरपंच जी को तो सभी डाक देकर नहीं चला गया। फिर मोहनलाल और रामलाल पेड़ के नीचे बैठे बबलू सरपंच के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। उनकी बातें सुनकर सरपंच कहता है, अरे क्या तुम लोग नहीं जानते, हमारे गांव के पुराने डाकिये का तो यहाँ से तबादला हो गया है और उसकी जगह कोई नया डाकिया आया है। मैं तो खुद परेशान हूँ, इस बार मेरी पेंशन ही नहीं आई। चलो जरा डाक घर चल कर ही देखते हैं आखिर माजरा क्या है। फिर सरपंच और गांव के कुछ लोग मिलकर डाकघर की तरफ चल दिए और जैसे ही वो डाकघर में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वे सभी सन्न रह गए। मोटा पेट वाला डाकिया, जिसका नाम पपलू था, बैठा हुआ मिठाई खा रहा था और बहुत सारी राखी उसने वहीं रखी हुई थी। उसके घर का नज़ारा देखकर लोगों को समझते हुए देर नहीं लगी कि आखिर माजरा है क्या। फिर सरपंच कहने लगा, ओह, तो ये है असली चोर। यहाँ कोई अपनी राखी का, कोई अपनी पेंशन का, कोई अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स का इंतजार कर रहा है, और तुम सबकी डाक पहुँचाने की बजाय राखियों के साथ आई मिठाइयों को चुराकर खा रहे हो। सरकार तुम्हें वेतन देती है लोगों की डाक पहुँचाने का, लेकिन तुम तो सबकी डाक अपने पास लिए ही बैठे हो। तुमसे बड़ा पापी कौन होगा? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुमने अपने स्वार्थ के चक्कर में कितने लोगों का नुकसान कर दिया? तुम्हारे किए की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। गांव वालों, आज इस पपलू को सबक सिखाकर ही दम लेंगे हम। ये तो नाम से ही पपलू होने के साथ साथ काम से भी पपलू है। फिर गुस्से से भरे गांव वालों ने न आव देखा न ताव और पपलू डाकिये की जमकर धुनाई कर दी। इस तरह चोर डाके को अपने कर्मों की सजा मिली। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। हमेशा की तरह आज का सवाल, डाकघर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पहले 5 सही जवाब देने वालों के घर नन्ही चिड़ैया भिजवाएगी एक छोटा सा गिफ्ट। अगर आप भी चाहते हैं नन्ही चिड़ैया से गिफ्ट लेना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके आज के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और जीतते रहिए। नन्ही चिड़ैया। आज की कहानी
बकरी और जिन की पक्की दोस्ती। एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर जंगल था। उसी जंगल की पहाड़ी के नीचे डिम्पी नाम की एक बकरी रहती थी। वो दिन भर जंगल में घूम घूम कर अपना खाना पीना करती और शाम होते ही उसी पहाड़ी की तलहटी पर बने अपने छोटे से घर में आकर सो जाती। उसी पहाड़ी के पास में ही जादूगर की एक बहुत पुरानी भूतिया गुफा थी। उस भूतिया गुफा के आसपास कोई भी जानवर नहीं आता, क्योंकि सबको पता था कि जो एक बार उस गुफा में गया तो कभी वापस लौट के नहीं आया। उसी जंगल में लकड़बग्घों का एक झुंड भी रहता था। लकड़बग्घों का झुंड बहुत ताकतवर था। सभी लकड़बग्घे मिलकर बड़े से बड़े जानवर को भी मार गिराते थे। एक दिन डिम्पी घास चर रही थी, तभी शिकार की तलाश में निकले हुए लकड़बग्घे की नजर घास चर रही डिम्पी पे पड़ी। बकरी को देखकर लकड़बग्घे के मुंह में पानी आ गया और वो चुपचाप बकरी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन पेड़ में बैठे हुए एक कौवे ने लकड़बग्घे को देख लिया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। कौवे की आवाज सुनकर अचानक से बकरी की नजर भी उस लकड़बग्घे पर पड़ गई और वो वहां से जान बचाकर भागने लगी। भागते भागते वो गलती से जादूगर की उस गुफा के पास पहुंच गई और इससे पहले वो कुछ सोच पाती अपनी जान बचाने के लिए वो सीधा उस गुफा के अंदर घुस गई। गुफा में घुसते हुए वो वहां रखी हुई एक टेबल से टकरा गई और बकरी के टकराने से उस टेबल पे रखी हुई बोतल सीधा नीचे आकर गिर गई और गिरते ही टूट गई। बोतल के टूटते ही पूरी गुफा में बहुत तेज रोशनी हुई। रोशनी के हटते ही बकरी को अपने सामने एक जिन दिखाई दिया। जिन को देखकर बकरी बहुत डर गई और सोचने लगी, हे भगवान, कैसी फूटी किस्मत है मेरी। आज तो आसमान से गिरी और खजूर में अटकी वाली हालत हो गई है मेरी। बाहर उस लकड़बग्घे से बची तो अब इस भूत के चक्कर में फंस गई। लगता है ये तो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। शायद तभी जंगल के जानवर इस गुफा के अंदर आने से डरते हैं। घबराती हुई डिम्पी कहती है, कौन हो आप और एकदम से यहाँ कैसे आई? हा 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 हा, मेरा नाम टिल्लू है और मैं कई सालों बाद आपकी वजह से बाहर आ पाया हूँ। एक दुष्ट मायावी जादूगर ने मुझे मेरे चिराग से निकालकर इस बोतल में कैद कर दिया था। मैं भूखा प्यासा इस बोतल में कैद था और कई सालों से बाहर आने का इंतजार कर रहा था और आज आपने मुझे आजाद करवा दिया। आजाद? और वो भी मैंने कैसे? मैं तो जान बचाने के लिए भाग रही थी। तभी अचानक से ये सब क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आया।
हाँ हाँ, आपने ही मेरी मालकिन, क्योंकि आपकी वजह से ही ये बोतल नीचे गिरी और टूट गई, और वो बोतल टूटने से ही मैं आजाद हो पाया हूँ। अब से मैं आपका गुलाम हूँ और आप जो कहेंगे मैं वो ही करूँगा। बकरी को अभी भी उसकी बातों पर पूरा विश्वास नहीं था। तभी बकरी कहती है, अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लाओ। जैसी आपकी इच्छा मेरी मालकिन। जिन ने तुरंत ही पानी से भरा कटोरा प्रकट कर दिया। ये देखकर डिम्पी बहुत खुश हुई। अब डिम्पी को विश्वास हो गया था कि ये मेरा दोस्त ही है और मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डिम्पी कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और तुम मेरे गुलाम नहीं बल्कि तुम मेरे पक्के दोस्त हो, और आज से तुम मेरे साथ मेरे घर पर ही रहोगे और हम साथ खाना खाएंगे और साथ ही खेलेंगे। चलो अब यहाँ से चलते हैं, मुझे किसी को सबक भी सिखाना है। बाहर निकलकर डिम्पी कहने लगी, टिल्लू, एक खूंखार लक्कड़बग्गा मेरे पीछे पड़ गया था, मुझे उसे सबक सिखाना है ताकि आगे से वो मेरे जैसे कमजोर जानवरों को न सताए। टिल्लू कहता है, हाँ हाँ, जरूर, चलो उसको ढूंढते हैं चलकर। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो लक्कड़बग्गा अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हम मेहनत क्यों करें, उसे ही यहाँ बुला लेते हैं। लेकिन तुम एक पत्थर के पीछे छुप जाओ, पर तुम मेरी जान बचाने के लिए तैयार रहना। बकरी की बात मानकर टिल्लू पत्थर के पीछे छुप गया और बकरी जोर जोर से चिल्लाने लगी। बकरी की चिल्लाने की आवाज लक्कड़बग्गे को सुनाई पड़ गई और तुरंत ही वो वहाँ आ गया। वहाँ आकर लक्कड़बग्गा कहने लगा, लगता है आज तुम्हारी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब है बकरी, तुम्हें तो मैं अब कच्चा ही चला जाऊंगा। तभी बकरी कहती है, हाँ हाँ, किस्मत तो खराब है, लेकिन मेरी नहीं, तुम्हारी। और बकरी जोर जोर से कहने लगी, नाम है मेरा डिम्पी, अब इस पहाड़ी की हूँ मैं रानी, जो मुझसे टकराएगा उसको पिला दूंगी मैं पानी। ओ मेरी दोस्त, सुन मेरी बात, किस्मत बदलने की कर शुरुआत। छोटा मुंह हो और पहने हो दांत, बिल के अंदर गुजरे इसके दिन और रात, गिली गिली छू। बकरी के इशारे को टिल्लू समझ गया और उसने अपने जादू से लकड़बग्गे को एक चूहा बना दिया। चूहा बनते ही वह घबरा गया और वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। इतने में टिल्लू भी पत्थर के पीछे से बाहर निकल आया और दोनों मिलकर जोर जोर से हंसने लगे। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हाँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, तभी तो रोज आप हमारी मजेदार कहानियाँ देख पाओगे।